साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सुभाष ट्रू क्राइम में आप सभी का स्वागत है। साथियों हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की एक घटना है। यहाँ पर एक लड़के का नाम है ईदू। ईदू नाम है, मोहम्मद ईदू करके, और उसके 6 बहनें हैं और 4 भाई। 6 बहनें और 4 भाई में सबसे छोटा ईदू था। मतलब भाई बहन मिला के ये 10 लोग थे। साथियों वहीं आजमगढ़ में एक थाना पड़ता है, थाना देवगांव, और वहाँ पर एक गांव आता है, गांव का नाम है दौना। मतलब थाना देवगांव क्षेत्र में दौना गांव की घटना है। और ये ईदू जो है एक लड़की थी। लड़की का नाम तो नहीं बताया गया, उनके परिवार का भी नाम नहीं बताया गया है, उनके माँ बाप का। लेकिन वो लोग जो है, जैसे वो लोग जो हैं हरिजन कास्ट थे। चौधरी जैसे बोलते हैं, हरिजन बोलते हैं, त्यागी बोलते हैं। अब उसमें क्या थे, वो लोग जो वीडियो में बता रहे हैं कि वो लोग हरिजन परिवार से थे और उन्हीं की एक बेटी थी। तो ये ईदू जो है 17 नवंबर 2025 के दिन जाता है उस प्रेमिका से मिलने के लिए। जब ये रात में वहां पहुंचता है, पहुंचने के बाद फिर 2 बजे रात को वो लड़की जो इसकी प्रेमिका थी, वो जो है इसके घर वालों के पास, मतलब ईदू के परिवार वालों के, उनके माँ बाप के पास, उसकी माँ के पास वो लड़की फोन करती है 2 बजे रात को। कहती है कि हमारे पिताजी और भाई इस ईदू को मार डालेंगे और तुम लोग कैसे करके आके बचा लो। इतना कहती है और फोन उसका स्विच ऑफ हो जाता है। जब ये लोग जगह का, कहाँ गांव है, कहाँ पर है, कहाँ कैसे, ये लोग जब जगह के बारे में पूछना चाह रहे थे तभी फोन कट गया। ये इतनी बात वो लड़की फोन के माध्यम से अपने प्रेमी के घर वालों को बताई। साथियों अब रात का समय था, 2 बजे का, और इन लोगों को पता भी नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तब ये लोग पुलिस में फोन करते हैं। पुलिस आती है, फिर उस नंबर का कॉल डिटेल निकलवाती है। तो जहाँ से फोन किया गया था तो पुलिस और इसके घर वाले वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पूछताछ होती है। पूछताछ में इस लड़की का, मतलब प्रेमी जो इसकी प्रेमिका थी, प्रेमिका के भाई और उसके बाप पिता ने ये स्वीकार किया कि हमने इस लड़के को मार के बोरी में भर के और लकड़ी बांध के, ये लोग पटरा बोल रहे हैं, पटरा वही लकड़ी हुआ, पटरा पत्थर वगैरह भी हो सकता है। तो ये जो वहाँ आजमगढ़ के लोग बता रहे हैं कि पटरी से बांध के और बोरे में भर के लाश को, एक पोखरा था वहीं, पोखरे में लाश को फेंक दिया। और ये उस लड़की के घर वाले स्वीकार भी किए। फिर पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर ली। लाश की खोजबीन किया, लाश जो है मिल गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथियों अब देखिए हमारे देश में आजकल जो ज्यादा से ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, प्रेम प्रसंग में ही हो रहा है। चाहे लड़का हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो। बुजुर्ग मतलब 50-60 साल वाले भी पीछे नहीं हैं। साथियों इन सभी की हमारे देश में जो हत्याएं हो रही हैं, जो आजकल नंबर 1 पे आप मोबाइल खोलेंगे आपको कोई ना कोई न्यूज़ समाचार जरूर मिलेगा। तो ये जो है प्रेम प्रसंग, मतलब किसी लड़की के पीछे पड़ना, किसी की बहू के पीछे पड़ना, किसी महिला के पीछे पड़ जाना,
उसको अपने प्रेम जाल माया जाल में फंसाना, जब वो फंस जाए तब उसके साथ कुकृत्य करना, बलात्कार करना, रेप करना। अब ये बताओ, रात को ये वहीं लालगंज पगड़ी गांव के वो लोग रहने वाले हैं जहां ये गया था लड़का। लड़का जहां गया था लालगंज पगड़ी वही इलाका है, वहीं की वो लड़की है रहने वाली। अब ये अपने घर से रात को निकल के उस प्रेमिका के घर पे गया, तो इसमें इसकी भी तो गलती है साथियों। ये लड़का जो मारा गया, मैं किसी हत्या के पक्ष में नहीं हूं। हत्या जो किए हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो है अपने प्रेम जाल में उस लड़की को फंसा लिया पहले, और फंसाने के बाद फिर मिलना जुलना आना जाना चालू हो गया। अब ये गया नहीं होता वहां तो इसकी हत्या कैसे होती? वो भी 2 बजे रात को। सोचिए आप, जो है 2 बजे रात दुनिया सो रही है तो ये वहां जाके इश्क लगा रहा है, इश्क लड़ा रहा है। सोचने वाली बात है। तो इसके माँ बाप कोई देखे होंगे, कोई सुने होंगे, तो इसको पकड़ के बांध दिए। बांधने के बाद इसके गले में चाकू से कई बार मारे हैं और इसको मार डाले जो है। और मार डालने के बाद इसकी लाश को एक बोरे में भर के, वहीं एक पोखरा था, पोखरा में ले जाके किसी लकड़ी पटरी वो लोग बोल रहे हैं, पटरी में बांध के इसको वहां डुबो दिया, डाल दिया। साथियों, घटना तो बहुत दुखद है। और अब इसके घर वाले, जो इसके परिवार के लोग हैं ईदू के, अब सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। स्वाभाविक बात है साथियों, जिसका जवान बेटा मरेगा उसका परिवार तो चीखेगा, रोएगा ही। लेकिन जब लड़का गलत हरकत करने जाता है किसी के साथ, अगर माँ बाप को मालूम पड़ता है, वहां रोक लगाना चाहिए कि भाई, मैं कई वीडियो में बताया हूं साथियों, किसी की बहन बेटी, किसी की बहू के साथ छेड़खानी न करो, नहीं तो अंजाम ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। और हमारे देश में आप मोबाइल उठा के देख लो, आज जितनी भी घटनाएं, ज्यादा से ज्यादा घटनाएं घट रही हैं, वो सब प्रेम प्रसंग में ही हो रहा है। और उसके बाद मान लो किसी का पैसे का लेन देन है, किसी का इधर उधर का मामला है, खेत बाड़ी या जगह जमीन, वो सब मामले बहुत कम हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा नंबर 1 पर जो हत्याएं हो रही हमारे देश के अंदर, वो प्रेम प्रसंग में ही हो रही हैं। और इस घटना से हम सबको सीख लेनी चाहिए कि किसी की बहू बेटी के ऊपर गलत निगाह नहीं करना है। अगर करोगे तो अंजाम देख लो। ऐसे किसी दिन मार के फेंके रहोगे, फिर तुम्हारे घर वाले रोते रहेंगे। और मारने वाला स्वीकार कर रहा है कि हाँ, हमने मारा है, उसको कोई गम नहीं, कोई डर नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी का तुम इज्जत ले रहे थे। सोचने वाली बात है साथियों। अब इसके घर वाले कह रहे हैं कि उसकी बिटिया, उसकी जो इसकी प्रेमिका थी, उसके माँ को भी गिरफ्तार किया जाए। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 लोग, जो इसकी बिटिया इसके प्रेम प्रसंग में थी उसको भी गिरफ्तार किया जाए, उसकी माँ को भी, सबको जेल में डाला जाए, हमको इंसाफ मिले। अब वही रोने धोने वाला सब। भाई देखो, जिसका लड़का मरता है उसके दिल से पूछो। अब वो कितना भी बड़ी गलती किया होगा, लेकिन इसके माँ बाप के निगाह में आज वो गलती नहीं दिख रही है। उसको ये दिख रहा है कि कैसे वो मार डाले। और वहां पे रोक लगाना चाहिए। हमारा आपका ही बच्चा क्यों ना हो, अगर गलत लाइन जा रहा है तो हमको आपको पहले से ही उसको सावधान करना है। नहीं बच्चा, ये लाइन पे मत जाओ, नहीं तो किस दिन कोई तुमको मार के फेंक देगा, फिर तुम्हारी सारी हैकड़ी, सारी सेखी निकल जाएगी, जैसे इसका ईदू का निकल गया। सोचिए साथियों, इसने अपना जान तो दे दिया, ये खत्म हो गया, इसको मार डाले। और वैसी मौत मारे इसको जो है, वो बाप बेटे मिलके चाकू से घोंप घोंप के इसके गले में और कई जगह कई घाव किए, और मारने के बाद बोरी में भरे और भर के ले जाके वहीं पोखरे में लाश को डाल दिए। तो साथियों, हमको आपको पहले कसम खा लेना है, किसी की बहन बेटी हो उसके साथ गलत व्यवहार नहीं रखेंगे, गलत निगाह नहीं रखेंगे, नहीं तो अंजाम देख लो।
और इस घटना पर आप लोग का जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, और ये वीडियो अगर आप जो है फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।